हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रिया है, मेरी उम्र 23 साल है और मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। आज मैं आप सभी को अपनी बहन के बारे में बताने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब इसे पूरा सुनेंगे। मेरी बहन का नाम आंचल है और उसकी उम्र 20 साल है। आंचल देखने में बहुत सुंदर है, गोरी है, लंबी है। उसके मुकाबले मेरा रंग सांवला है। हम दोनों की शादी की उम्र हो चली थी। मेरी माँ हमारी शादी के लिए परेशान रहती थी क्योंकि मेरे लिए जो भी रिश्ते आते सब मुझे रिजेक्ट कर देते और मेरी बहन से शादी करने के लिए बोलते थे। मेरी माँ इसके लिए तैयार नहीं होती थी। वह बोलती कि मेरी बड़ी बेटी की पहले शादी होगी तभी वह छोटी बेटी की करेंगे। मेरी बहन की एक आदत मुझे ज़रा भी नहीं पसंद थी। वह था मेरी बहन को मेरी ही चीज़ पसंद आ जाती, वह उसे ले लेती। मैं अपने पसंद के जो भी कपड़े लाती, चाहे जो सामान हो, मेरी बहन वह ले लेती। वो बोलती अब मुझे पसंद आ गया है, तुम दूसरा ले लो। मैं बड़ी होने के नाते मैं अपनी छोटी बहन को दे देती। मैं कंपनी में जॉब करती थी, मेरी बहन अभी पढ़ाई कर रही थी। तभी मुझे कंपनी में काम करने वाले एक लड़के से प्यार हो गया। उसका नाम नीलेश था। हम दोनों रोज़ मिलने लगे। मैंने सोचा कि माँ को यह बात बता देती हूँ, माँ खुश हो जाएगी। उनको हमेशा मेरी शादी की चिंता सताते रहती थी। फिर मैं अपने माँ को यह बात बताई, तब मेरी माँ खुश हो गई। उस समय मेरी बहन भी पास में बैठी थी। मेरी बहन ने कहा मुझे भी बताओ दीदी, कैसे हैं मेरे होने वाले जीजू। फिर दूसरे दिन मैं अपनी बहन को नीलेश से मिलवाने के लिए लेकर गई। मेरी बहन ने जैसे ही नीलेश को देखा वह देखते ही रह गई। मेरी बहन ने नीलेश से हाथ मिलाया। थोड़ी देर तक मेरी बहन हाथ पकड़कर रखी रही। नीलेश भी देख रहा था कि हाथ छोड़ नहीं रही है। फिर नीलेश ने मेरी ओर इशारा किया और बोला, देखो तुम्हारी बहन ने हाथ पकड़ के रखा है, छोड़ नहीं रही है। फिर मैंने हाथ छुड़ाया। फिर मेरी बहन बोली, नीलेश जीजू आप तो बड़ी हैंडसम दिख रहे हो, आप तो मेरे लायक हो। आपने मेरी बहन जी दिखने वाली बहन को पसंद कैसे कर लिए। मैं वहीं पर खड़े होकर सुन रही थी। फिर मैंने अपनी बहन के कान खींचे। मैंने सोचा मजाक कर रही है। फिर वह हंसने लगी। फिर हम तीनों मिलकर चाट खाने लगे। उसके बाद घर आ गए। घर पर आकर मेरी बहन माँ को बोल रही थी कि माँ उस लड़के की शादी दीदी से ना करो, मेरे से कर दो, मुझे पसंद आ गया है। फिर मेरी माँ ने कहा मजाक क्यों कर रही है, वह तेरे दीदी से प्यार करता है, तेरे से शादी क्यों करेगा। यह सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैं सोच रही थी कि मेरी बहन मजाक कर रही है, लेकिन यह तो सीरियस बात कर रही है। मैंने उसे झगड़ा किया और बोला आज तक तुझे जो पसंद आया है मेरा तू ले लेती है। मैंने तुझे कभी नहीं बोला, देख तेरे लिए रिश्ते तो बहुत आते हैं, तेरी शादी हो जाएगी, मेरे लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं। एक नीलेश है जो मेरे से प्यार करता है, अब इसे तू मेरे से ना ले। तेरी शादी बहुत अच्छे लड़के से हो जाएगी। तू अच्छी तरीके से जानती है मेरे लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं मेरे सांवले रंग से। फिर क्यों अपनी बहन का घर बर्बाद करने पर तुली है। फिर मेरी बहन गुस्सा होकर कमरे में चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर ली। फिर मैं दूसरे दिन कंपनी जाने लगी। कंपनी जाते वक्त मेरा मोबाइल उस दिन घर पर ही छूट गया। कंपनी जब पहुंची तब मुझे याद आया कि आज तो मोबाइल घर पर ही छूट गया। अब क्या करूं? आज नीलेश से कैसे बात होगी मेरी। मैं यह सोच रही थी और फिर अपने काम में जुट गई। शाम को जब मैं घर लौटी कंपनी से, तब मैंने तुरंत अपने हाथ में मोबाइल उठाया और चेक करने लगी। तब मैंने देखा नीलेश का फ़ोन आया था और रिसीव भी हुआ था। फिर मैंने माँ से पूछा, माँ नीलेश ने फ़ोन किया था क्या। माँ ने कहा मुझे नहीं पता, मोबाइल आंचल के हाथ में मैंने देखा था, तू जाकर उससे पूछ ले। फिर मैं आंचल से पूछने लगी कि नीलेश ने फ़ोन किया था, तूने रिसीव किया और तूने आधे घंटे बात किया, ऐसा क्या बात कर रही थी नीलेश से। फिर मेरी बहन ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं तुरंत नीलेश को फ़ोन लगाई। उसका फ़ोन उस वक्त स्विच ऑफ आ रहा था। मेरी उससे बात नहीं हो पाई उस रात।
खाना पीना खाकर सो गए। सुबह हुई तब मैं फटाफट तैयार होने लगी, लेकिन उसी वक्त मैंने देखा मेरी बहन मेरे से पहले ही तैयार होकर कहीं जाने लगी। मैंने उससे पूछा, आंचल तू किधर जा रही है? मेरी बहन ने कहा, मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। फिर मैंने कहा, तेरा कौन सा बॉयफ्रेंड, तूने कब बनाया? फिर मेरी बहन बोली, दीदी आप बना सकते हो तो मैं नहीं बना सकती? मेरा भी बॉयफ्रेंड है, आज ही बना है, मिलने को बुलाया है, इसीलिए जा रही हूँ। इतना बोलकर मेरी बहन चली गई। मैं कंपनी जाते वक्त रास्ते में नीलेश को फिर से फ़ोन लगा रही थी, लेकिन फिर से उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैं सोच रही थी कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है, समझ नहीं आ रहा। इसी तरीके से 3-4 दिन बीत गए, उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही रहा और वह कंपनी भी नहीं आया था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर मैं वहाँ पर काम करने वाले उसके एक दोस्त से मैंने पूछा कि नीलेश कंपनी क्यों नहीं आ रहा है। तब उसने बताया कि हमें भी नहीं पता, वह 5 दिन की छुट्टी पर है, कल शायद आएगा। फिर मैं सोच में पड़ गई, उसने छुट्टी क्यों लिया? फिर मैंने सोचा चलो कल तो आ ही रहा है, तब उसकी अच्छे से खबर लूँगी। मोबाइल स्विच ऑफ करके क्यों रखा है? फिर दूसरे दिन जब मैं कंपनी गई तब मैं नीलेश को देखी। फिर मैंने सोचा इस वक्त नीलेश को फ़ोन लगाकर देखती हूँ। मैंने फ़ोन लगाया तो मोबाइल फिर से स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने सोचा नीलेश मेरे सामने बैठा है और इसका मोबाइल अभी भी स्विच ऑफ है, कहीं इसका मोबाइल ख़राब तो नहीं हो गया? यह सोचते मैं नीलेश के करीब आई। फिर मैंने उससे पूछा, तुमने मोबाइल बंद करके क्यों रखा है? नीलेश ने कहा, मैंने वह सिम तोड़ दिया, अब मैंने दूसरा नंबर लिया है। फिर मैंने पूछा, सिम क्यों तोड़ दिए? मैं कितनी परेशान हो गई थी पता है। 4 दिन तक लगातार तुमको फ़ोन लगाते रही, लेकिन तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तुमको थोड़ी भी परवाह नहीं है ना मेरी? फिर नीलेश ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैं सोचने लगी, नीलेश की बातों में रूखापन लग रहा था, रूखी सूखी बातें कर रहा था। उसको इतने दिनों बाद मुझे देखकर खुश होना चाहिए था, लेकिन वह नज़रें झुका के बातें कर रहा था मेरे से। फिर मैंने उससे कहा, काम का प्रेशर है क्या बाबू? उसने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैं अपने काम में लग गई। शाम को जब कंपनी की छुट्टी हुई तब मैं नीलेश जहाँ काम करता है वहाँ गई। मैंने सोचा हम दोनों साथ में जाएंगे घर पर। जब मैं वहाँ गई तो नीलेश नहीं था। मैंने उसके दोस्त से पूछा तो उसके दोस्त ने बताया, आज 2 घंटा पहले ही छुट्टी लेकर गया। फिर मैं सोच में पड़ गई कि उसने छुट्टी क्यों ली, 2 घंटा पहले कहाँ जाना था उसे? यह सोचते सोचते मैं आ रही थी अकेले। फिर रास्ते में मैंने एक कपल दिखा, दोनों आपस गले मिले थे और फिर उसके बाद किस करने लगे। लड़की की पीठ मेरी तरफ थी। मैं सोच रही थी इन लोगों को किस करने के लिए कोई और जगह नहीं मिली, बस रोड पर शुरू हो गए। फिर मैं वहाँ से जाने लगी। अचानक से मुझे एक आवाज़ सुनाई दी कि कितनी देर लगा दी। यह आवाज़ मेरी बहन जैसी लग रही थी। फिर मैंने इधर उधर देखा तो मेरी बहन नहीं थी। मैंने सोचा मेरे कान बज रहे हैं क्या? यह आवाज़ तो मेरी बहन जैसी ही लगी थी मुझे। फिर मैंने सोचा लगता है मेरे कान ही बज रहे थे। फिर मैं थोड़ा आगे गई, फिर से मुझे आवाज़ एक सुनाई दी, आई लव यू जानू। यह आवाज़ फिर से मेरी बहन जैसी ही लगी। फिर मैं पीछे मुड़ी। जैसे ही मैं पीछे मुड़कर आगे बढ़ने लगी, जिसको मैं कपल समझी थी, जिस लड़की की पीठ मेरी ओर थी, वह लड़की मेरी बहन थी और वह आवाज़ मेरी बहन की थी। और वो जो लड़का नीलेश था जिसको मैं प्यार करती थी। मैं तुरंत उन दोनों के पास आई और अपनी बहन को, नीलेश को जो गले लगाई थी, उसको खींचा दोनों को और अपनी बहन को एक चाटा जोर से मारा और बोला, बेशरम, तूने आज तक मेरा जो चीज़ पसंद आया तूने मेरा लिया। मैंने तुझे कुछ नहीं बोला, लेकिन आज तुझे मेरा बॉयफ्रेंड ही पसंद आ गया है, वह भी तू मेरे से ले लेगी? मैं नीलेश को खींचते हुए कहा, तुम जैसा धोखेबाज आज तक मैंने नहीं देखा। कल तक तो तुम्हें मुझसे प्यार था, आज तुम्हें मेरी बहन से प्यार हो गया। फिर नीलेश ने कहा, तुम्हारी बहन तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है, देख सकती हो। मैं फिसल गया। और क्या? मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता और मैं तुम्हारी बहन से कल शादी करने वाला हूँ। हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे कल। फिर दूसरे दिन दोनों ने शादी कर ली। शादी करके हमारे घर पर आए।
मेरी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए। मेरी माँ ने आशीर्वाद नहीं दिया। फिर मेरी माँ मेरे से लेने आए। मैंने अपनी बहन के मुंह पर थूक दिया और बोला, और भी कुछ नहीं बोली। वह दोनों फिर चले गए दूसरे किराए के मकान में रहने। फिर भी हमारे घर के पास ही रहते थे, इसीलिए जब मन चाहा तब मेरी बहन घर पर आ जाती नीलेश को लेकर, और मैं जब उसको नीलेश को देखती तब मेरा गुस्सा और वो दर्द फिर से उभर आता बार बार। लेकिन मेरी बहन मेरा दर्द को नहीं समझ रही थी। बार बार नीलेश को मेरे सामने लाकर खड़ा कर देती थी। फिर कुछ दिनों के बाद मैं इसी तरह कंपनी जाती रही। रास्ते में कंपनी जाते वक्त मुझे एक बुढ़ा आदमी मिला जिसने बहुत भारी सामान उठा रखा था और वह सामान उसे नहीं ले जा पा रहा था अपने घर तक। फिर मैंने उस बूढ़े आदमी का सामान अपने हाथों में उठाकर उसके घर तक उसको पहुंचा दिया। तभी एक लड़के ने मुझे देख लिया। फिर आदमी को उसके घर पर छोड़कर मैं आ रही थी, तब उस बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा तुम बहुत अच्छी हो, कोई किसी की मदद नहीं करता, तुमने मेरी मदद की, तुमको सारी खुशियाँ मिले। फिर मैं कंपनी की तरफ जाने लगी। पीछे से मुझे किसी ने आवाज़ लगाई। पीछे मुड़कर मैंने देखा एक लड़का था। उसने कहा, आपने बहुत अच्छा काम किया है उस आदमी का बोझ उठाकर। मैंने कहा, वह बोझ नहीं था, वह सामान था जिसे वह अंकल उठा नहीं पा रहे थे। मैंने उनके घर तक पहुंचा दिया। फिर वह लड़का बोला, बहुत अच्छी बात है। फिर लड़के ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, प्रिया। फिर मैंने भी उसका नाम पूछा। उसने कहा, मेरा नाम अर्जुन है। फिर अर्जुन ने कहा, तुम बुरा न माने तो एक बात कहूँ तुमसे, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यह सुनते ही मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं किसी पर भरोसा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि एक बार प्यार में धोखा खाया था मैंने, अब दूसरी बार नहीं खाना चाहती थी। मैंने उस लड़के से शादी के लिए मना कर दिया। मैंने उससे कहा, मैं किसी लड़के पर भरोसा नहीं करती, सब लड़के एक जैसे होते हैं। फिर अर्जुन ने कहा, ऐसा नहीं है, तुम जैसा सोच रही हो, सब लड़के एक जैसे नहीं होते हैं। फिर मैं अर्जुन से कहा, तुम जानते क्या हो मेरे बारे में कि डायरेक्ट शादी पर ही पहुंच गए? तुमको पता है मैं एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम नीलेश था। वह भी बोलता था मेरे से प्यार करता है, लेकिन मेरी बहन को देखा तो उस पर लट्टू हो गया, उससे शादी कर लिया, उसने मुझे छोड़ दिया। तुम भी बोल रहे हो कि प्यार करता हूँ, फिर मेरी बहन को देखोगे, फिर तुम भी छोड़ दोगे, इसीलिए मुझे भरोसा नहीं। यह बोलकर मैं अपने घर की ओर आने लगी। अर्जुन मेरा पीछा करते करते मेरे घर पर पहुंच गया। मैं अंदर आते ही फ्रेश होने के लिए चली गई। उस वक्त वह आया था और घर पर मेरी माँ थी। मेरी माँ से शादी की बात करने लगा। तब मेरी माँ खुश हो गई। उसने कहा, बेटा मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी। फिर मैं हाथ मुँह धोकर आई, तब अर्जुन वहाँ पर बैठा पाया। मैंने माँ से कहा, माँ यह लड़का इधर क्यों आया है? मेरी माँ ने कहा, बेटा ऐसा नहीं बोलते हैं, यह तुमसे शादी करना चाहता है और मैं शादी के लिए मान गई हूँ। बेटा तुम्हारी शादी कर देती हूँ इससे। फिर मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाया, फिर मैं शादी के लिए मान गई। मेरी माँ ने हम दोनों की शादी करवा दी। शादी में मेरी बहन भी आई थी। मेरी बहन ने अर्जुन को जैसे ही देखा उसको हाथ मिलाने के लिए आगे आई और बोलूं कि जीजू आप तो मेरे वाले से भी ज़्यादा हैंडसम हो। फिर मैं उन दोनों को टोकते हुए बोली, चलिए कोई और काम है। मैं अर्जुन को अपनी बहन से बात नहीं करने देना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि फिर से वैसा ही हो जैसा पहली बार हुआ था मेरे साथ। मैं अपने मायके में ही रहती थी शादी करने के बाद, क्योंकि मेरी माँ अकेले थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माँ अकेले रहे, इसीलिए मैंने अर्जुन से कहा था कि मैं माँ के घर ही रहूँगी कुछ महीने। अर्जुन इस बात के लिए मान गए थे। कुछ दिनों के बाद मेरे घर पर आंचल आई और बोलने लगी कि दीदी कुछ दिन यहाँ पर रहने आई हूँ। हमने उसे कहा, क्यों? जा तू अपने घर पर जा, यहाँ मत रह तू। फिर बोली, आज तो आप तो नाराज़ हो जाती हो, कुछ दिन रहूँगी फिर चली जाऊँगी, इतना गुस्सा क्यों होती हो? फिर शाम हो गई। अर्जुन काम पर से वापस आए घर पर। तब उन्होंने आंचल को देखा। फिर दोनों बात करने लगे, लेकिन अर्जुन और
सब लड़कों जैसा नहीं थे कि मुझे धोखा देते। वह मेरे से सच्चा प्यार करते थे। मैं अर्जुन को अपने बहन के इरादों के बारे में बताया था, इसीलिए वह सतर्क थे। एक दिन जब मैं कंपनी से वापस आई तब मैं अपने रूम में आंचल और अर्जुन को देखा। मेरा दिमाग घूम गया। वह दोनों बात कर रहे थे। फिर मैं अर्जुन को आवाज़ लगाई और बोला कि आप इससे बात क्यों कर रहे हैं। फिर अर्जुन ने कहा, कोई बात नहीं है, वह बस मेरे से बात करने आई थी, उसे कुछ जानना था। मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं। दिन इसी तरीके से बीत रहे थे। फिर एक दिन आंचल अपने घर पर जाने वाली थी। उससे पहले उसने माँ से एक बात कही। उसने कहा कि माँ, मैं अब नीलेश के साथ नहीं रहना चाहती। अब मुझे अर्जुन पसंद आ गया है। अब मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ। माँ ने उसको खींच कर मारा और कहा, मैंने 2 बेटियों को जन्म दिया। देख रही है तेरी बहन कैसी है। क्या तू भी मेरे कोख से ही जन्मी है। फिर आंचल जिद करने लगी, नहीं, मुझे अर्जुन ही चाहिए, मुझे अब उससे शादी करनी है। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, मैं अकेले इधर रह लूँगी, तू अर्जुन को यहाँ से लेकर जा और अपने साथ। फिर मैं अर्जुन अपने घर की ओर जाने लगे। उस वक्त आंचल हमारा रास्ता रोक ली और अर्जुन के हाथ पकड़ लिए। उसने कहा कि जीजू, मुझे आपसे प्यार हो गया है, आप मुझसे शादी करो जीजू। दीदी को छोड़ दो। देखो ना, दीदी कितनी सांवली है, मैं देखो कितनी गोरी हूँ। आपको तो मेरी जैसी लड़की मिलनी चाहिए ना, आप मेरे लायक है, दीदी के लायक नहीं हैं, आप मेरे से शादी कर लो। फिर मैंने आंचल को खींचते हुए 2 तमाचा लगाया और धक्का देकर नीचे गिरा दिया और हम जाने लगे अपने घर की ओर। तभी आंचल ने कहा, जीजू, अगर आप यहाँ से चले गए तो मैं अपनी जान दे दूँगी। फिर हमने इस बात को नज़रअंदाज किया। हम जाने लगे। उसी वक्त आंचल ने चाकू से अपने हाथ की नसें काटने जा रही थी। तभी मेरी माँ ने दौड़कर उसको रोका और बोला, पागल हो गई है। उसी वक्त नीलेश हमारे घर पर आ रहा था। उसने यह नज़ारा अपनी आंखों से देख लिया। उसने कहा, तुझ जैसे लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। जिस किसी को अच्छा देख ले उसी के पीछे पड़ जाए। तुझ जैसी लड़की के साथ मैं रिश्ता नहीं रखना चाहता। फिर नीलेश ने आंचल के साथ रिश्ता तोड़ दिया। फिर वह रोने लगी। फिर मेरी माँ ने कहा, देखा 2 नाव पर सवार होने का नतीजा। पहले तूने अपनी बहन का घर तोड़ा, उसके होने वाले पति को तूने अपना बना लिया। फिर उसके दूसरे शादी की, उसको भी अपना बनाने की जिद कर रही है। फिर मेरी माँ ने आंचल को खूब समझाया। फिर आंचल रोने लगी, मुझसे माफ़ कर दो दीदी, मैं अब ऐसा नहीं करूँगी। फिर मैंने कहा, यही ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। फिर मैंने माँ से कहा, माँ, चाहे कोई माफ़ी ही क्यों ना मांग ली हो, लेकिन मैं अपने पति के साथ इस रूम में नहीं रह सकती। मैं इस डर के नहीं रह सकती कि कहीं फिर से मेरे पति को अपना न बना ले। माँ, मैं बस अकेले रहना चाहती हूँ। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, आऊँगी कभी कभी मिलने आपसे। फिर मैं अर्जुन को लेकर दूसरी जगह चली गई रहने। माँ का फ़ोन आता है तो माँ बताती है, आंचल अब बदल गई है, अब ज़्यादा किसी से बात नहीं करती। मैं माँ से कहती कि माँ, जो जैसा करता है उसको वैसा ही भरना पड़ता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।